मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल दूसरा पैसेज मैंने पढ़ाया था, है ना। तो दूसरे पैसेज के बाद जैसे ही क्वेश्चन हमने शुरू किया था, वैसे ही कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारा रिकॉर्डर है, यानी जो हम जिस रिकॉर्डर से हम ये काम करते हैं, तो वो फंक्शनाइज नहीं हो रहा था, वो उसका फंक्शन बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं। तो पैसेज 2 को हम एक बार फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। लिखा है, हैव यू प्लेड द ठग ऑफ वार। इसका अभिप्राय हो गया, क्या आपने कभी ठग ऑफ वार खेला है। इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। देखिए, जितने लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, पहली बात तो उनके ऊपर फाइन है। पहले से मैं कह रहा हूँ कि फाइन है उनके ऊपर, और क्लास नहीं करने के लिए आपको फाइन तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आप हर क्लास के हिसाब से 10 रुपये ही पे करिए, 20 रुपये ही पे करिए, लेकिन आपको फाइन पे करनी पड़ेगी। कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण कार्य आ गया, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क किसी को भी आ सकता है, मुझे भी पड़ता है, तो जिससे क्लास पोस्टपोन हो जाती है, या कोई टेक्निकल इशू है, या नेटवर्क प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कोई आपके फ़ोन में डाटा नहीं है, तो ये सब इस समस्या को हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रतिदिन की कक्षा में जुड़ना आपका दायित्व है, और इसीलिए हम यहाँ बैठ कर के आपको पढ़ा रहे हैं कि आप जो है कॉन्सेंट्रेट होकर हमारी बातों को सुनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और फॉर्म आ गया है, कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिलअप भी करवा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। लिखा है, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। यह एक रुचिकर खेल है। और क्या, टू प्ले दिस गेम, इस खेल को खेलने के लिए वी नीड सम ओपन स्पेस, हमें कुछ खुले हुए स्थान की ज़रूरत होती है। ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड टू टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। याद रखिए, अब ये पहली बात यहाँ समझ लीजिए कि यह एक खेल है। टू प्ले दिस गेम, दिस इज नॉट अ वॉर, है ना। केवल इसका नाम है ठग ऑफ वॉर, है ना। ठग ऑफ वॉर ये इसका नाम है, बस ये। लेकिन ये क्या है, गेम है। कह रहा है वॉर नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। वॉर का अभिप्राय यहाँ युद्ध होता है बेटा, युद्ध या लड़ाई, है ना, युद्ध होता है। प्यारे बच्चों, कह रहा कि यह एक इंटरेस्टिंग गेम है। इंटरेस्टिंग का अभिप्राय यहाँ पर रुचिकर होता है। रुचिकर, जिस रुचिपूर्ण हो, रुचिकर हो, जिसमें बहुत रुचि उत्पन्न हो सके, ऐसा खेल है। और कह रहा कि अगर आपको कह रहा टू प्ले दिस गेम, इस खेल को खेलने के लिए वी नीड सम ओपन स्पेस, हमें कुछ खुले हुए स्थान की ज़रूरत होती है। ए लॉन्ग एंड ए स्ट्रॉन्ग रोप, रोप मीन्स होता है रस्सी, इस चीज़ को भी लिख लीजिए आप, जो है रस्सी होता है। टू टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की 2 टीम आपको जरूरी होती है। और इसके बाद कह रहा है, देखिए इसके बाद जो है टू लिखा है कि द 2 टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब खिलाड़ियों का 2 समूह होता है। और इसके बाद लिखा है, द गेम इज इंटरेस्टेड ओनली इफ बोथ टीम आर स्ट्रॉन्ग। कर कि खेल रुचिकर हो जाता है यदि दोनों समूह, दोनों टीम मजबूत हो। ए लाइन इज ड्रॉन बिटवीन बोथ टीम, दोनों टीमों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये जो है एक टीम है, उनके बीच में एक लाइन खींची जाती है, और एक लंबी रस्सी दोनों टीमों को ऐसे दी जाती है। जो लोग अपना रस्सी पकड़ पकड़ के लोग अपना इधर उधर खींचे, रस्सा कसी इसको हिंदी में कहते हैं, और ठग ऑफ वॉर इंग्लिश में कहते हैं। रस्सा कसी के खेल होता है, रस्सा कसी, रस्सा कसी का खेल होता है,
रस्सा कसी का खेल होता है और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ठग ऑफ वॉर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यही चीज़ है, आपको समझना होगा। इनमें दोनों टीमों को करा कि गेम का तब रुचिकर हो जाता है यदि दोनों समूह मजबूत हों। ए लाइन इज ड्रॉन बिटवीन बोथ टीम्स, दोनों समूहों के बीच में एक रेखा खींची जाती है। द टीम विच गेट्स, है ना, पुल्ड, जो टीम जो क्या हो जाती है, विच गेट्स पुल्ड, जो खींच जाती है, एंड मेड क्रॉस लाइन इन द मिडल, और जो बीच की रेखा को ऐसे पार कर देती है, वही क्या हो जाती है, द टीम ऑफ द गेम लॉस्ट द गेम। कह रहा वही समूह जो रेखा के इस पार चला आए या इस पार चला जाए, है ना, वही टीम का जो जो है गेम की टीम, वही जो है खेल का समूह हार जाता है। गेट लॉस्ट द गेम यानी खेल हार जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, कह रहा है कि जो सबसे ताकतवर सदस्य होता है समूह का, है ना, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के आखिरी में खड़ा होता है। एंड द टीम पुल द रोप, और समूह क्या करता है, पुल द रोप यानी रस्सी खींचता है। इन यूनाइटेड मैनर यानी संयुक्त रूप से। कह द प्ले ग्राउंड शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, और जो खेल का मैदान होता है, शुड बी मतलब होना चाहिए, क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स यानी पत्थरों से साफ होना चाहिए। द प्ले ग्राउंड शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, खेल का मैदान पत्थरों से साफ होना चाहिए, अदरवाइज इट में टेक सम इंजरी, नहीं तो क्या हो सकता है, अदरवाइज जो है इट में टेक सम इंजरी, कुछ चोटें भी आ सकती हैं। चोटें यानी चोट या घाव होता है, इंजरी हो सकता है, तो चोट या घाव होता है वो आ सकता है, चोट या घाव आ सकता है। तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है पहला, ठग ऑफ वॉर क्या चीज़ है। तो ठग ऑफ वॉर याद रखिए, एक खेल है जिसको हम रस्साकसी कहते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना, हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की है। और व्हाट इज़ दिस इज़ ए गेम, है ना, वी प्लेड एट होम, है ना, और व्हेन वी मेक अ टीम। तो ठग ऑफ वॉर रस्साकसी का खेल। ए वॉर मतलब एक युद्ध है भैया, युद्ध कैसे हो सकता है। ये रोप है, रस्सी है, नहीं रस्सी तो इसमें लगता है लेकिन ये कोई रस्सी थोड़ी है। और ये गेम है, ऑब्वियसली ये गेम है, फ्लाइट तो नहीं है, एक जहाज का शेप तो इसमें कुछ मतलब नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी विल बी इनकरेक्ट, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली राइट, है ना, नो वन कैन से दैट, है ना, इट विल बी रॉन्ग। तो अब चलते हैं इसके बाद के प्रश्नों को। इन ठग ऑफ वॉर्स, ठग ऑफ वॉर में वी डू, कह रहा हम करते हैं, कह रहा कि ठग ऑफ वॉर में रस्साकसी के खेल में हम करते हैं, क्या करते हैं, बॉक्सिंग भैया, मुक्केबाजी करते हैं, नहीं, हाइडिंग छिपने का काम करते हैं। हाइड एंड सीक में बॉक्सिंग का काम करते हैं। बॉक्सिंग गेम में बॉक्सिंग का काम करते हैं। हाइड एंड सीक में जो है हाइड एंड सीक होता है ये गेम, उसमें हम जो है क्या करते हैं, हाइडिंग का काम करते हैं। बैटिंग एंड बॉलिंग जो है क्रिकेट का गेम है। और उसके बाद जो है अगर रोप पुलिंग के बारे में बात करें तो रोप पुलिंग विल बी आवर आंसर। ठग ऑफ वॉर में रस्सी खींचने का काम होता है प्यारे बच्चों। दिस ऑप्शन विल बी एब्सोल्यूट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विच, है ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन को पर जा रहे हैं वो एक एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं, और दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले गेम में, अगले गेम कहाँ पे जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हम थोड़ा इसको जूम इन कर ले रहे हैं, जूम आउट करने पे दिख नहीं रहा तो इसलिए हमने जूम इन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 68 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यू ऑल ऑफ डूइंग वेरी वेल, दैट्स वाई ऑप्शन विच ऑप्शन विल बी राइट, टेल मी अबाउट। करा द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाई मेंबर ऑफ द टीम, करा कि जो
आखिरी का है ना, छोर जो होता है, जो आखिरी का हिस्सा होता है, यानी ये रस्सी है तो ये लाइन है, और रस्सी की इधर 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 इधर, फिर रस्सी की इधर 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 इधर, तो आखिरी में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, रस्सी को खींचता है। क्या वो सबसे छोटा होता है, क्या सबसे लंबा होता है, क्या सबसे छोटा होता है, क्या सबसे नौजवान होता है ना। छोटा होता है तो छोटा नहीं होता, टालेस्ट यानी सबसे लंबा होता नहीं होता भैया, सबसे मतलब यंगेस्ट मीन्स भी वैसे होता है, छोटा ही होता है। शार्ट मतलब लंबाई में छोटा, यंगेस्ट मतलब उम्र में छोटा, ये भी समझना चाहिए। टाल मतलब भैया लंबा, लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब होता है सबसे मजबूत। तो सबसे ताकतवर व्यक्ति जो होता है रस्साकसी के खेल में, सबसे आखिरी में सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। ऐसे हल्के हल्के आदमी को पहले लगाते हैं, लास्ट में मजबूत वाला रहता है, कहता भैया तुम लोग खींचो और आई विल सपोर्ट यू एंड आई एम द लीडर ऑफ द टीम, है ना। तो ऐसे कहते हैं, तो यही चीज़ है, आपको समझना चाहिए। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी will be right, everyone. C will be right, dear students. Now the question number which 69 is in front of you, dear students. Now try to answer this question, है ना, very easy question in front of you. You can solve it, do it and answer it. Okay, now answer it. कह रहा है, देखिए बिल्कुल जो बच्चे जुड़े हैं, इंद्रजीत बहुत अच्छे बेटे, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। और देखो जो नहीं जुड़ रहा है उनको तो भाई ये गलत बात है, आप नहीं जुड़ रहे हैं, ये आप जो ये इशू क्रिएट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर क्लास में आ नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। तो उन बच्चों से मेरा बस यही कहना है, आप लोग उनको संदेश पहुंचा देना कि आप जो है आपको फाइन पे करना होगा इफ़ यू आर नॉट, है ना, प्रेजेंट इन द रेगुलर क्लासेस। ओके, तो चलिए देखते हैं। द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस, करा कि जिस समूह को खींच लिया जाता है, द लाइन अक्रॉस द लाइन इन द मिडल इज, करा कि जिस समूह को मध्य की रेखा के एक तरफ खींच लिया जाता है, चाहे इस टीम को खींचा जाए इधर की तरफ है, जैसे मान लो ये रस्सी है और इस रस्सी से इस टीम वालों को इधर खींच लिया गया, इस टीम का एक मेंबर इधर चला गया, इस वाली टीम में चला गया, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर, तो क्या होता क्या है, तो इसके बारे में ज़रा जानेंगे। क्या होता है, कह रहा है द विनर, तो क्या हो जाता है, तो क्या जो जिस टीम को खींच लिया जाता है रस्सी से रेखा के इस पार या रेखा के जो है उस पार, तो होता क्या, वो टीम विनर हो जाती भैया, वो टीम हार जाती है, वो टीम क्या हो जाती, सक्सेसफुल, सफल, गलत, गिवन अनदर चांस, उसको दूसरा चांस दिया जाता है। भैया ये सब नहीं है, बवालियाँ नहीं पढ़ाओ हमको, कह दो कि हमको बवालियाँ नहीं पढ़ाओ। आई नो इट वेरी वेल कि जो टीम जो है ऐसे चली जाती है दूसरे की तरफ, खिंच जाती है, वो टीम हार जाती है ना। समुद्र मंथन भी इसी रूप में हुआ था। समुद्र मंथन में भी देख रहे थे ना कि जो है क्या होता था कि राक्षस एक तरफ थे, और आई होप वहीं से ये गेम हुआ होगा रस्साकसी का गेम, आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, जो भी है उसको आप लोग को समझना है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ का लास्ट है ना, आपका लास्ट नहीं है। तो द वर्ड यूनाइटेड मीन्स, यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, संयुक्त, है ना, एकजुट होकर के, संयुक्त होता है या एकजुट होता है ना, संयुक्त होता है या एकजुट होता है, एकजुट होता है या संयुक्त होता है। देखिए, टुगेदर मतलब साथ साथ होता है, फाइट मीन्स लड़ाई होती है, पुल मीन्स खींचना होता है, विनिंग मतलब होता है जीत, विनिंग मीन्स क्या होता है, जीत। कह रहा है टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, फाइट मीन्स लड़ाई या युद्ध, पुल मीन्स खींचना होता है, विनिंग मीन्स जीतना होता है। तो भाई साहब कौन सा हमारा सही हो जाएगा, टुगेदर, फाइट, पुल, विनिंग। तो विनिंग मतलब जीतना, पुल मतलब खींचना, फाइट मीन्स लड़ना, टुगेदर मीन्स साथ साथ। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट एवरीवन, है ना। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है उसका सही है, बाकी सब लोगों का इनकरेक्ट, गलत है ना, इनकरेक्ट है या गलत है।
ठीक है ना। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एवरीवन, है ना, रेडी फॉर द नेक्स्ट। देखिए अगला है पैराग्राफ, इसको तेज़ी से करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। शार्ट हो या लॉन्ग हो, नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा माइंडसेट है ज़्यादा चीज़ों को सिखाना, ना कि लंबी वीडियो बनाना, ना कि लंबी क्लास पढ़ाना। मेरा माइंडसेट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, और आपको अगर अच्छा लगेगा, ये बात पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे तो ये हमारे लिए काफ़ी, है ना, हेल्पफुल रहेगा। यही आपका एक तरीके से पारितोषिक समझिए। अब देखिए पैसेज नंबर 3 यानी अनुच्छेद 3 है, इसको हिंदी में अनुच्छेद या गद्यांश कहेंगे। लिखा है कि देयर आर ओनली 2 सिंपल रूल्स, फॉलो लॉस्ट वेट आर टू मेंटेन ए हेल्दी वेट। कह रहा है कि केवल 2 ऐसे नियम हैं, 2 सिंपल यानी साधारण नियम है, टू फॉलो लॉस्ट वेट, अपना वजन कम करने का, अथवा टू मेंटेन हेल्दी वेट, अथवा हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए क्या है, वो 2 सिंपल रूल क्या है, उसका क्या जो है रूल क्या है कि आपको अगर आपका वज़न घटाना हो और आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना हो, तो कह रहा कि दे आर टू ईट ए बैलेंस डाइट, उन्हें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, विद लेस फैट एंड शुगर, और कह रहा कि जिसमें कम वसा हो, जैसे तेल वाला सामान कम खाना चाहिए, शुगर यानी मीठा यानी चीनी, मीठा सामान कम खाना चाहिए। और शुगर केवल भैया मीठे में नहीं होता है, वो अनाज में भी होता है, चावल में भी शुगरी चावल होता है, मीठा होता है। इसलिए खाने के बाद आप थोड़ा सा कभी कच्चा चावल खाइए, देखिए यू टेस्ट स्वीट, है ना। और टू एक्सरसाइज मोर, है ना, ज़्यादा व्यायाम करने के लिए। कह रहा यू डोंट हैव टू स्टार्व टू लूज वेट, है ना, यू डोंट हैव टू स्टार्व टू लूज वेट। कह रहा कि आपको एकदम भूख हड़ताल नहीं करना है अपना वजन घटाने के लिए। इफ़ यू ईट लेस शुगर, केक, बिस्किट एंड फ्रूट्स, है ना। कह रहा कि इफ़ यू, अब कह रहा कि यदि आप ईट यानी खाते हैं, लेस शुगर कम चीनी, है ना, केक्स, बिस्किट्स, एंड ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ज़्यादा पानी पीते हैं। करा कि यदि बिस्किट, टॉफ़ी और शुगर वाली सामान कम खाते हैं, और ज़्यादातर फल और सब्जियां खाते हैं, और क्या करते हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ज़्यादा पानी पीते हैं, यू विल लॉस वेट एंड बी हेल्दियर। आप अपना भार क्या कर सकते हैं, लॉस यानी कम कर सकते हैं, एंड बी हेल्दियर, और स्वस्थ रह सकते हैं। गो फॉर अ वॉक ऑन आर साइकिलिंग एवरी डे, करा हर दिन क्या है, टहलने के लिए जाइए, और साइकिलिंग करिए यानी साइकिल चलाइए। बी मोर एक्टिव इंस्टेड ऑफ वाचिंग टेलीविज़न, कह रहा ज़्यादा सक्रिय यानी क्या है, टेलीविज़न देखने की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय रहिए। आर प्लेइंग वीडियो गेम, कह रहा है वीडियो गेम देखने, खेलने अथवा टेलीविज़न देखने से ज़्यादा जो है आप सक्रिय रहिए, अपने आप को टहलिए, घूमिए, साइकिल से चलिए, इस तरह का कार्य करिए, ना कि टेलीविज़न और वीडियो गेम देख करके अपना समय बर्बाद करिए। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या लिखा है, हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बाई ईटिंग बिस्किट ओनली, सब बिस्कुट खा करके, बाई डूइंग एक्सरसाइज ओनली, केवल व्यायाम करके, और बाई ईटिंग बैलेंस डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज, तो केवल व्यायाम करके आप नहीं कुछ कर सकते भाई साहब। बाई ईटिंग मोर फ्रूट्स, ज़्यादा फल खा करके भी नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या करें, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बाई ईटिंग बैलेंस डाइट, संतुलित आहार करिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा ठूस के खाएंगे तो दिक्कत होएगी। तो ये चीज़ है आपको समझना चाहिए। तो बाई ईटिंग बैलेंस डाइट, संतुलित, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, क्या होता है, संतुलित आहार। कह रहा कि बाई ईटिंग बैलेंस डाइट,
संतुलित आहार खा करके एंड डूइंग एक्सरसाइज, और व्यायाम करके आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को जो है फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। ईटिंग मोर फ्रूट, केवल ज़्यादा फल खाओगे तो थोड़ी कुछ होगा उससे। कह रहा कि व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लॉस वेट। कह रहा कि व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम क्या करें। व्हाट डू वी हैव, हमें क्या करना चाहिए, टू ईट खाने में, मोर लॉस टू वेट। कह रहा कि अब ज़्यादा भार घटाने के लिए शुगर और केक खाना चाहिए, फ्रूट बिस्किट और शुगर खाना चाहिए, बिस्किट और फ्रूट खाना चाहिए। केवल और केवल मैं आपको कहूँगा कि द बी ऑप्शन विल बी राइट, सब्जियां और फल खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और फल खाइए, बी हेल्दी एंड लॉस योर वेट, है ना। ये नियम तो मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है, लेकिन अभी देखो मैं कब तक करता हूँ ये सारी चीज़ें। देखो ज़रा, व्हाट डू वी हैव टू ड्रिंक इन प्लेंटी रिमेन हेल्दियर। कह रहा व्हाट, हमको पर्याप्त मात्रा में क्या पीना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, रिमेन हेल्दी यानी स्वस्थ रह सकें। तो प्यारे बच्चों, कोको कोला नहीं, कोलास पीना है। कह रहा कोका कोला, तो पलक कहेंगे भैया हमको लाइए तुरंत दीजिए। और फ्रूट जूस है ना, फ्रूट जूस है, इंद्रजीत को फ्रूट जूस भाई पसंद है। अब इसके बाद का वेजिटेबल जूस, तो ये भी भाई वेजिटेबल जूस तो कड़वा होता है काफ़ी, तो खैर इस चीज़ को मैं तो पीता हूँ वेजिटेबल जूस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, सबको ना पसंद आए। तो ये वाटर, कुछ नहीं करना हमको, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको पीना है। दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, है ना। हमको क्या अधिक मात्रा में पीना चाहिए, तो वाटर विल, हमको जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि हम अपना भार क्या कर सकें, कम कर सकें। Now the next question is in front of you. The ninth question is in front of you, dear student. Which is the good exercise for all? कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है। वॉकिंग एंड साइकिलिंग, काइट फ्लाइंग गेम है, कोई व्यायाम नहीं है। प्लेइंग वीडियो गेम, ये भी गेम है, कोई व्यायाम नहीं है। वॉचिंग टेलीविजन, ये तो इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कोई व्यायाम तो थोड़ी है ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट एवरीवन, एंड गो विथ ए, है ना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है द लास्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच वर्ड इज अपोजिट मीनिंग वर्ड एक्टिव। एक्टिव का इनएक्टिव हो जाएगा, सक्रिय का अक्रिय होता है। नहीं, जो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और उसका इनएक्टिव का मतलब होता है अक्रिय, निष्क्रिय हम कह सकते हैं उसको। अक्रिय निष्क्रिय हम कह सकते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर, है ना, बी विल बी राइट एवरीवन। विच, तो एक्टिव का इनएक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, तो अब इसके बाद जो है, अब कह रहा कि इंटरेस्टेड, गलत है। डल मतलब मंद हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना, मनहूस टाइप का जो रहेगा। इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक नहीं होगा। आपका इनएक्टिव विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।